नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियां में आपका स्वागत है। आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं मुंडकोपनिषद का प्रथम मुंडक यानी प्रथम खंड। प्रश्नोपनिषद में 6 जिज्ञासुओं की शंकाओं का पिपलाद ऋषि ने समाधान किया है। मुंडकोपनिषद में शुनक के पुत्र शौनक ने, जो बड़े बड़े मकानों का मालिक था, जिसकी अनेक शालाएं पाठशालाएं चल रही थी, अंगिरा ऋषि के पास आकर प्रश्न किया कि हे भगवान, कुछ ऐसी विद्या बतलाइए जिसके एक के जान लेने से सब कुछ जान लिया जाए। इस पृष्ठभूमि में इस उपनिषद का प्रारंभ होता है। इस भूमिका का प्रारंभ करते हुए पहले के जिन ऋषियों ने इस विद्या का उपदेश दिया था, उनका उल्लेख करते हुए कहते हैं, ओम ब्रह्मा दवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता सह ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह अथर्वणे याम प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वा ताम पुरा उवाच अंगिरे ब्रह्म विद्यायाम सह भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह भारद्वाज अंगिरसे परावराम। यानी देवताओं में जिसका सबसे पहला स्थान है, ऐसा ब्रह्मा सृष्टि के प्रारंभ में मौजूद था। वह विश्व का कर्ता था और विश्व का रक्षक था। उसने ब्रह्म विद्या को अपने बड़े पुत्र अथर्वा को उपदेश के रूप में दिया। ब्रह्मा ने जिस ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था, उस अथर्वा ने उस ब्रह्म विद्या का प्राचीन काल में अंगिरा को उपदेश दिया। अंगिरा ने भारद्वाज गोत्री सत्यवाह को यह उपदेश दिया। भारद्वाज ने इस परंपरा में उसी ब्रह्म विद्या का अंगिरस को उपदेश दिया। उपनिषदों का लक्ष्य ब्रह्म विद्या का उपदेश देना है। उपनिषदकार के कथन अनुसार ब्रह्म विद्या का आदि गुरु ब्रह्मा है। उसे इस उपनिषद ने सृष्टि का कर्ता और रक्षक कहा है। सृष्टि का कर्ता तथा रक्षक स्वयं ईश्वर के सिवाय कौन हो सकता है। उसी का नाम यहाँ ब्रह्मा कहा है, क्योंकि वह सबसे महान है। व्रही वृद्धो इस धातु से ब्रह्म शब्द बना है। जब उसका नाम ब्रह्मा है, तब उसने जो विद्या दी थी उसका नाम ब्रह्म विद्या होना स्वाभाविक है। ब्रह्म विद्या को ब्रह्म विद्या इसलिए कहा गया है क्योंकि यह ब्रह्मा द्वारा दी गई विद्या है। यही ब्रह्म पद ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी आदि शब्दों में पाया जाता है। प्राचीन काल से जो ब्रह्म विद्या चली आ रही थी, उसी को जानने के लिए महाशाल शौनक अंगिरस ऋषि के पास पहुँचे। शौनकः हवे महाशालः अंगिरसं विधिवत उपसन्नः प्रपगच्छ कस्मित् तु भगवः विज्ञाते सर्वम इदं विज्ञातम भवति इति। बड़ी बड़ी अट्टलिकाओं वाले शुनक के पुत्र शौनक ने विधिवत अंगिरा ऋषि के पास जाकर पूछा, हे भगवान, किसके जानने पर यह सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। उसे अंगिरा ऋषि ने उत्तर दिया, तस्मै सह उवाच द्वये विद्ये वेदितव्ये इतिहास्म यत् ब्रह्मविदः वदन्ति पराच एव अपराच। क्या उत्तर दिया? 2 विद्याओं को जानना चाहिए, यह बात ब्रह्मज्ञानी कहते थे। कौन सी 2 विद्याएं? पराविद्या तथा अपरा विद्या। तत्र अपरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद शिक्षा कल्पः व्याकरणं निरुक्तं छन्दः ज्योतिषम् इति अथ परा यया तत् अक्षरम अधिगम्यते। वहाँ अपरा कौन सी है? तत्र अपरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष, ये सब अपरा है। और परा कौन सी है? अथ परा, जिसके जानने से वह अक्षर ब्रह्म जाना जाता है, वह परा विद्या है। यया तत् अक्षरम अधिगम्यते। आर्यावर्त की कहानियाँ के अगले अंक में हम पढ़ेंगे परा तथा अपरा विद्या का समन्वय किस प्रकार किया जा सकता है। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।